विराट ने नहीं बल्कि धोनी ने आरसीबी को जिताया सीएसके के खिलाफ दिलचस्प मुकाबला। आप भी सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है और बोल क्यों रहा है, धोनी क्यों आरसीबी को जिताने लगे। और ये जो बयान है आप सुनकर और हैरत में पड़ जाएंगे। ये बयान मेरा बनाया हुआ नहीं है या किसी क्रिकेट विशेषज्ञ क्या नहीं है, बल्कि ये बयान जो दिया है, ये जो दिलचस्प बयान सामने आया है वो दिनेश कार्तिक का है। और आपको भी पता है कि दिनेश कार्तिक किस टीम से एसोसिएटेड है, आरसीबी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक। और कार्तिक का मानना है कि जो सीएसके के खिलाफ प्लेऑफ से पहले जो आखिरी मुकाबला था, करो या मरो का मुकाबला था, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी आरसीबी के लिए भी, और वो जो मुकाबला है वो आरसीबी को विराट ने नहीं, डुप्लेसिस के उस कैच ने नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के ने जिताया है, जो 110 मीटर का लंबा छक्का धोनी ने मारा था 20वें ओवर की पहली गेंद पर। और आपको लगा होगा 20वें ओवर की पहली गेंद पर जब छक्का गया अब तो सीएसके जीत गई है, अब यहां से कोई नहीं जिता सकता। लेकिन कार्तिक का यह मानना है कि जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई तो मुझे लगा कि अब आरसीबी जीत जाएगी, अब आरसीबी को कोई हरा नहीं सकता। यह दिलचस्प बयान दिनेश कार्तिक ने दिया है कहां पर, आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में। उससे भी दिलचस्प बात यह कि अपने किंग कोहली भी इस बात से सहमत होते हुए नजर आए। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए दिनेश कार्तिक का, जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में काफी मोटिवेशनल टॉक किया है, किन किन खिलाड़ियों को उन्होंने क्रेडिट दिया है, कैसे आरसीबी जीती है, उसका पूरा विस्तार से व्याख्यान किया है। लेकिन हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कार्तिक के उस सनसनीखेज बयान के ऊपर जो उन्होंने भैया उस ड्रेसिंग रूम के पूरे स्पीच के दौरान दिया हुआ है। उसमें का ये जो बयान है कार्तिक का वो काफी वायरल हो रहा है। तो आप भी सोच में अब तक पड़ ही गए होंगे कि आखिरकार दिनेश कार्तिक का ये क्यों मानना है कि वो जो धोनी का 110 मीटर का बहुत ही लंबा छक्का था वो आरसीबी के जीत का कारण कैसे बनी। लेकिन इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करने से पहले आप सभी से यही मेरा आग्रह है कि अगर आप हमारे रिपोर्ट्स देख रहे हो और आपको पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि क्या आप दिनेश कार्तिक के इस बयान से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। अब चर्चा कर लेते हैं इस बयान के ऊपर कि आखिरकार कार्तिक ने यह बयान दिया क्यों। अगर आपने आरसीबी वर्सेस सीएसके का पूरा मुकाबला देखा होगा और जब सेकेंड इनिंग चल रहा था, 10वां ओवर के करीबन यह मुकाबला पहुंच गया था, तो आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और पूर्व कप्तान विराट कोहली अंपायर से काफी विचार विमर्श करते हुए नजर आए। और विराट कोहली इस विचार विमर्श में काफी अग्रेसिव थे। और मामला क्या था, ड्यू फैक्टर के कारण जो गेंद थी वो बिल्कुल ही साबुन की पुड़िया बन चुकी थी, जिस कारण से लॉकी फर्गसन 2 बीमर इस मुकाबले में पूरे फेंकते हैं। और जब वो बीमर फेंकते हैं ऐसा लगता है कि माहौल सीएसके की तरफ मुड़ गया है, क्योंकि वो गेंद नो बॉल होती है, अगली गेंद फ्री हिट भी होती है। और डुप्लेसिस, विराट कोहली ये चाहते थे कि भैया ये गेंद अब फेंके जाने लायक है ही नहीं, ये इतनी भीग गई है कि कंट्रोल हो ही नहीं सकता और इससे हम मुकाबला हार जाएंगे। तो वो अंपायर से आग्रह कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, भैया ये गेंद खेले जाने लायक नहीं है, इसको चेंज करो आप, ये हमारे गेंदबाज गेंद नहीं फेंक सकते क्योंकि उनके हाथ में गेंद स्लिप कर रही है। लेकिन अंपायर मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, इस गेंद से मुकाबला हो सकता है, हम नहीं ये मान रहे हैं कि गेंद खेले जाने लायक नहीं है, ये गेंद कंट्रोल की जा सकती है। और यहां पर खामियाजा कौन भुगता, आरसीबी के गेंदबाज भुगते, खासकर लॉकी फर्गसन एक ऐसे गेंदबाज दिखे जो उस गेंद को कंट्रोल करने में असमर्थ दिख रहे थे। 19वां ओवर 19 रन खर्च कर देते हैं लॉकी फर्गसन। वहां पर भी गेंद बदलने की बात होती है कि गेंद बदल दो सरकार, लेकिन गेंद बदली नहीं जाती है। फिर 20वां ओवर पहली गेंद और धोनी का वो 110 मीटर का छक्का जो कि बाउंड्री लाइन ही नहीं बल्कि स्टेडियम पार गेंद को करा देता है। तो क्या होता है, मजबूरीवश अंपायर को गेंद बदलनी पड़ जाती है। और कार्तिक का यह मानना है कि वो जो ड्यू वाली गेंद थी, जो भीगी गेंद थी, जिसको विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि बदल दो सरकार, बदल दो, वो बदली नहीं जा रही थी। लेकिन धोनी के उस छक्के के कारण, जिसके कारण से गेंद स्टेडियम पार हो गया, गेंद को बदलनी पड़ गई अंपायर को विवशता के कारण, मजबूरी के कारण। और जब नई गेंद आई तो वो उतनी भीगी हुई नहीं थी, जिस कारण से जो 19वें ओवर की दूसरी गेंद थी, यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल वो फेंकते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, फुल टॉस पड़ जाती है क्योंकि वो भीगी हुई गेंद थी और धोनी उसको स्टेडियम पार मार देते हैं। और
किस्मत साथ देता है किसका, आरसीबी का। नई गेंद आती है और दूसरी गेंद बैक ऑफ हैंड सेम स्लोअर बॉल सही ठिकाने पे पड़ती है और धोनी उसको पार नहीं करा पाते हैं, कैच लपके जाते हैं। यही नहीं, उसके अलावा ठाकुर को भी बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल तीसरी फेंकते हैं। फिर उसके बाद पांचवी और छठी गेंद भी बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल फेंकते हैं यश दयाल और रवींद्र जडेजा कांटेक्ट तक नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये बातें जो थी ये साफ तौर पे इशारा कर रही थी कि अगर मुकाबला सीएसके इतना लंबा खींचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू फैक्टर के कारण खींचा है, क्योंकि गेंद कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी। बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल एग्जीक्यूट करना या कोई भी स्लोअर बॉल, इवन जो लॉकी फॉक्सन के नो बॉल्स थे वो शायद जो नकल बॉल को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो नकल बॉल कंट्रोल नहीं हो पाई उनकी उंगलियों में और वो फुल टॉस हो गई और नो बॉल दे दी गई। ये ड्यू का असर होता है, इस तरीके से मुकाबले जीते जाते हैं और हारे जाते हैं। और कार्तिक का मानना है कि वो जो बॉल एक्सचेंज हुआ उसके कारण गेंद यश दयाल कंट्रोल कर पाए, उतनी वो भीगी हुई गेंद नहीं थी और सीएसके वहां पर मुकाबला हारा, हम मुकाबला जीते। और उनका मानना था कि यहां पर 5 गेंदों पर 11 रन बहुत कठिन काम नहीं था, अगर वही गेंद सेम रहती तो हम मुकाबला हार चुके थे। लेकिन वो जो धोनी का लंबा छक्का आता है वो किस्मत हमारे साथ हो जाता है, क्योंकि गेंद स्टेडियम पार हो जाती है, गेंद वो वापस नहीं आ पाती है और यश दयाल नई गेंद तो वो नहीं होती है, 20 ओवर पुरानी हुई होती है, लेकिन वो ड्यू उस पर असर नहीं होता है क्योंकि वो गेंद भीगी हुई नहीं रहती है, एकदम नया माल आता है। तो इस कारण से भैया वो गेंद बदली गई और कौन, आरसीबी मुकाबला जीत गया, क्योंकि यश दयाल स्लोअर बॉल्स एग्जीक्यूट कर पाए, वहां पर वो फिसली नहीं हाथ से। तो कमेंट सेक्शन में हम आपका राय जानना चाहेंगे कि भैया आखिरकार आप क्या सोचते हो, क्या सच में ये गेंद जो एक्सचेंज हुई उसके कारण मामला पलटा है? और मेरे हिसाब से ये दिनेश कार्तिक का जो बयान है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्यू के कारण ना ही जो लेग स्पिनर होते हैं वो गेंद को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हाँ, फिंगर स्पिनर के लिए उतनी कठिनाइयां नहीं होती हैं अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं, लेकिन जो स्लोअर बॉल्स फेंकते हैं, जो नकल्स बॉल्स फेंकते हैं, जो बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल्स फेंकते हैं, उनके लिए कठिनाइयां होती हैं। यॉर्कर से एग्जीक्यूट करने में बहुत परेशानियां होती हैं, वो गेंदें फुल टॉस पड़ जाती हैं और वो जो छक्का था उसने काम आसान किया आरसीबी टीम का। यश दयाल से कोई क्रेडिट नहीं छीनते हैं हम, लेकिन दिनेश कार्तिक की इस बयान से भी सहमति जताते हुए दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।